बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो आया वो धुलकर पाक साफ हो गया। दामन पर कितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हों, लेकिन बीजेपी की वॉशिंग मशीन से गुजरने के बाद वो पाक साफ हो गया। उसके कपड़े और चमकदार हो गए, और चमकदार कपड़ों पे अगर दाग नजर भी आ जाएं तो कोई उन्हें दाग नहीं बोलता है। तमाम एजेंसियां विपक्ष के खिलाफ ही काम कर रही हैं। ये तमाम आरोप सही साबित होते हुए भी दिख रहे हैं। इन तमाम आरोपों में पुख्ता सबूत भी दिखाई देते हैं, क्योंकि जब नजर डालते हैं तो लगता यही है कि कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक जो नेता जिसने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया, अगर वो बीजेपी का सदस्य बन गया या बीजेपी के सहयोगी दल में शामिल हो गया, बीजेपी की सरकार बनवाने में शामिल हो गया, तो फिर तमाम जांच रुक जाती है, तमाम कार्रवाई रुक जाती है और वो पाक साफ होकर निकल जाता है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। सीबीआई ने 2017 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी कि अब तो दो धड़े हो गए हैं, तो अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को बंद कर दिया है। मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने एयर इंडिया के लिए विमान पट्टे पर देने की अनियमितता के आरोप की जांच के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। करीब 7 साल तक मामलों की जांच करने के बाद सीबीआई ने प्रफुल्ल पटेल और एमओसीए और एयर इंडिया के तत्कालीन अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी है और जांच कर दी है बंद। क्लोजर रिपोर्ट मार्च 2024 को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश की गई। 5 जुलाई 2023 को तत्कालीन एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल पहुंचे थे एनडीए गठबंधन की एक रैली में। वो 23 जून को इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ पटना पहुंचे थे और वहां वो विपक्षी दलों पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि कैसा दृश्य है, 17 विपक्षी दल हैं, इनमें से किसी के पास 4 लोकसभा के सांसद हैं, एक के पास 1 है और एक पार्टी के पास तो कोई भी सांसद नहीं है। वो हंस रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि इस हंसी के पीछे का राज क्या है, क्योंकि उनको मालूम था कि वो इस एनसीपी को तोड़ने वाले हैं। आने वाले वक्त में प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी तोड़ी और फिर बीजेपी के साथ हो लिए, और तब उनको एहसास था कि 2017 का यह मामला कैसे बंद होना है। 15 फरवरी को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो पटेल को राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारेगी। यह आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने तत्कालीन सार्वजनिक वाहक एयर इंडिया के लिए बड़ी संख्या में विमान पट्टे पर लेने के लिए एयर इंडिया और निजी पार्टियों के अधिकारियों के साथ साजिश रचकर अपने पद का दुरुपयोग किया। आगे यह भी आरोप लगा कि विमान तब भी पट्टे पर दिए गए जब एयर इंडिया के लिए विमान अधिग्रहण कार्यक्रम चल रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नेशनल एविएशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद किया गया था। मई 2017 की अपनी एफआईआर में सीबीआई ने आरोप लगाया था कि बड़े पैमाने पर विमान अधिग्रहण और कई उड़ानें, विशेष रूप से विदेशी उड़ानें लगभग बंद करने के कारण एयरलाइंस बहुत कम लोड के साथ चल रही थी। इसके बावजूद एयर इंडिया के लिए विमान का पट्टा और लोक सेवकों द्वारा लिया गया। भारी नुकसान इसकी वजह से हुआ क्योंकि विमान खाली जा रहे थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि लीज समझौते के पट्टे पर विमान प्राप्त करने के लिए अपनाया गया था, जिसमें प्रारंभिक समाप्ति तक वो अलग नहीं था। इसलिए NACAL पट्टा समझौते की समाप्त करने में असमर्थ था, क्योंकि ऐसा करने से NACIL को सभी लागत और पट्टे के किराए का भुगतान करना पड़ता, और यहां तक कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय समिति ने 21 जनवरी 2010 की अपनी रिपोर्ट में और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने 12 मई 2010 की अपनी रिपोर्ट में विमान के पट्टे जारी रखने के लिए पट्टे के समझौते के नवीनीकरण के लिए MOCA की कड़ी आलोचना की थी। एयर इंडिया को नए विमान दिए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि जांच में यह भी पता चला था कि एयर इंडिया के लिए 15 महंगे विमान पट्टे पर लिए गए। इसके लिए उनके पास पायलट भी तैयार नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को भारी नुकसान हुआ। सीबीआई की एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया था कि एयर इंडिया ने निजी पार्टियों को लाभ पहुंचाने के लिए 2006 में 5 साल की अवधि के लिए 4 बोइंग 777 की लीज पर उन्हें लिया था।
जबकि एयर इंडिया को जुलाई 2007 से अपने स्वयं के विमान की डिलीवरी मिली थी। परिणाम स्वरूप 2007 और 9 के बीच 840 करोड़ के अनुमानित नुकसान के साथ 5 बोइंग 777 और 5 बोइंग 737 जमीन पर बेकार पड़े रहे। इस पूरे मामले में सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला है और प्रफुल्ल पटेल इस जांच से बरी हो गए हैं। मामला बंद हो गया है।